जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत सुभाष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं फीवर वर्सेस फ्रीलांसर के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जो कुछ वे ढूंढ रहे हैं अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए कि दैट यू आर एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नोट डाउन करके लाया हूँ टू कंपेयर बोथ ऑफ देम। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए रेड आइकन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करें। आफ्टर दैट एक बेल आइकन दिखेगा, उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशंस होगी हमारी वीडियो की वो आपको मिलती रहेगी। तो गाइज, फ्रीलांसर वर्सेस फीवर में अगर हम बात करें तो दोनों ही वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 की फ्रीलांसिंग साइट है आपकी। दोनों ही सर्विसेज सेम प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू फ्रीलांसर, बट दोनों का दोनों का मीडियम चेंजेस है, थोड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। दोनों की फीस में बहुत सारा अंतर है जो आपको जानना चाहिए बिफोर यू ज्वाइन एनी वन ऑफ देम। होता क्या है कि जैसे हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कि भाई किसे ज्वाइन करें, तो हम ये नहीं जानते कि विच वन इज़ बेस्ट। जो हमें मिलता है हम उसे ज्वाइन करते जाते हैं। इस वीडियो में मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब ये वीडियो का अंत होगा तब तक आप ये समझ चुके होंगे कि फ्रीलांसर और फीवर में से हमें किसके साथ जाना चाहिए, विच वन इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर यू। और उसी हिसाब से आप अपने आने वाली जो डॉलर्स है, कमाई है आपकी, आप उसे डिसाइड करना कि आपको किसके साथ जाना है, क्यों जाना है, ये आप इस वीडियो में फाइंड आउट कर लोगे। बात करें यदि दोनों के प्रोसेसिंग वे की, तो देखो, फीवर हो चाहे फ्रीलांसर हो, दोनों एक तरह का मार्केट प्लेस है जहां पर बायर्स और फ्रीलांसर दोनों एक जगह पे सम्मिलित होते हैं, दोनों एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट करते हैं, और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने डेवलपमेंट को पोस्ट करके उससे अपनी बातों को शेयर करता है। सिंपल वे में मैं बताऊं तो देखो, फीवर के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। फीवर देखो, होता क्या है कि फीवर में यदि आपको अकाउंट बनाना है तो अकाउंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सीधा fever.com की वेबसाइट पे जाना चाहिए। और फीवर भी काफ़ी ट्रस्टेड और एक इजरायली कंपनी है जो अपने बेस्ट सर्विसेज के कारण जानी जाती है, बहुत सिक्योर है, बिकॉज इनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर्स। देखो, होता क्या है कि यदि आप फीवर ज्वाइन करते हो तो फीवर की एक सेलिंग पोर्टल है, यानी कि सेलर, आपको बिकम अ सेलर के ऑप्शन पे जाकर अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए फीवर के ऊपर। बिफोर यू ज्वाइन द फीवर यू मस्ट नो अबाउट ऑल द प्राइसिंग फीस दैट इज गोइंग टू टेकन बाय यू। सबसे पहले मैं बात करूँ फीस के बारे में, तो देखो होता क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फीवर को ज्वाइन करना टू बी एज अ सेलर। आपसे पैसे तभी लेगा फीवर जब आप कुछ इन्वेस्ट आप पाओगे, यानी कि आप कुछ ऑर्डर्स पाओगे, देन यू हैव टू पे। कितना पे करना है वो देख लो। तो सपोज करो 2 वे में ही आपसे पेमेंट लेगा। पहला, एज अ बायर से भी पैसे लेगा और एज अ सेलर आपसे भी पैसे लेगा। तो पहले मैं बायर की बता देता हूँ। देखो, बायर का जो सबसे इजी वे है, $1 की प्रोसेसिंग फीस होती है इनकी। यदि ऑर्डर का अमाउंट $40 तक है तो $2 का ये आपका प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ये अमाउंट लेता है। यदि $40 से ऊपर की ऑर्डर है तो ये 5% आपसे कमीशन लेता है जब भी आप ऑर्डर को प्लेस करने जाओगे। देखो, एक सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं या फिर देसी भाषा में, तो देखो होगा क्या, सपोज करो कि आपने $100 का कोई आइटम खरीदा, तो $100 के आइटम के लिए आपको पे करना होगा 105, यानी कि 5% ऑफ दैट 100, और वो हो जाएगा आपका $105। और आपको कुछ भी खरीदने के लिए $105 आप पे करोगे, देन आप उससे खरीदोगे। आपने दिया 105, ठीक है। एज अ सेलर जब वो ऑर्डर मेरे पास आएगा तो मुझसे भी वो फीस लेगा, और वो फीस है 20%। दैट्स मीन कि फीवर को दोनों तरफ से पेमेंट का फ़ायदा है। एज अ बायर आपसे भी ले रहा है, एज अ सेलर वो हमसे भी लेगा। यानी कि $100 का आइटम बिका तो उसमें से $20 उनका हो गया, ₹20 उनका हो गया, 80 जो बचा वो मेरा होगा, ठीक है। अब 105 का परसेंटेज निकाल लेना, 20%, और इसका जो बचेगा वो अपनी जेब में रख लेना। ये हो गई आपकी फीस की बात। अब देखो होगा क्या, उस पर कौन लोग आएंगे, फीवर पे कौन आता है, तो फीवर पे बायर नहीं सेलर आते हैं जो अपने आइटम्स को डालते हैं। सपोज करो कि आप एक लोगो डिज़ाइनर हो, आप एक
आर्टिस्ट हो जो आप किसी की इमेजेस बना सकते हो, या फिर आप एक डेवलपर हो, किसी की एप्लीकेशन, किसी की वेबसाइट, किसी का कुछ बना सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, आप एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन आप फ्रीलांसर पर, अरे फीवर के ऊपर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, आप अगर स्क्रिप्ट राइटर हो, आप अगर स्टोरी राइटर हो, तो भी आप वहाँ पे काम इजीली पा जाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप सिंपली जाओगे एज अ सेलर, आप अपने आप को रजिस्टर करो, देन अपने गिग्स को क्रिएट करो। हम जब फीवर यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे आइटम्स हम डालते हैं, उस आइटम्स को वहाँ पर गिग्स के नाम से, यानी कि GIGS गिग्स के नाम से फीवर उसे बुलाता है। तो आपको मैक्सिमम 7 गिग्स डालने की फैसिलिटी अवेलेबल है ऑन फीवर। उसके बाद जब आप अपने गिग्स को डाल दोगे तो फ्रीलांसर पे वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट जब भी कोई बायर आता है थ्रू एप्लीकेशन और थ्रू पोर्टल, वो आपके आइटम्स को देखता है, यदि वो पसंद आता है तो पॉसिबली है कि वो आपसे थोड़ा चैट करेगा, देन आपसे वो परचेस कर लेगा, क्योंकि थोड़ा नेगोशिएशन कराने की वो लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनका फीस वाला प्रोसेस। उससे पहले आपसे वो 1 रुपया नहीं लेगा अपने ऑर्डर्स को, अपने प्रोडक्ट को डालने का। ये रहा आपकी फीवर की बातें। तो फीवर पे कौन आएगा, जो अपने सर्विसेज को सेल करना चाहता है। ठीक है, अब आती है फ्रीलांसर की बात। तो फ्रीलांसर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, फ्रीलांसर पे क्या है कि वो आएगा जिसको सर्विसेज चाहिए। एज अ रिक्रूटर आप आओगे अपने फ्रीलांसर की पोर्टल्स पे, आप अपने रिक्वायरमेंट को डालोगे। लाइक सपोज करो कि मैं हूँ, मुझे एक लोगो डिज़ाइनर चाहिए जो मेरे इस जयंत व्लॉग्स के लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन कर ले लोगो। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रीलांसर पे जाऊँगा, अपने आइटम्स को क्रिएट करूँगा, दैट आई नीड अ डेवलपर आई नीड अ डिज़ाइनर हु कैन डिज़ाइन अ बेस्ट लोगो फॉर माई कंपनी। ठीक है, ऐसा लिखकर मैं अपना पोस्ट आगे प्रोसीड कर दूँगा। जैसे ही आप उस पोस्ट को प्रोसीड करोगे, देन फर्दर आपको कई सारे डेवलपर्स, कई सारे डिज़ाइनर्स की तरफ से, यानी कि वो जो फ्रीलांसर होंगे उनके तरफ से आपको बिड आनी शुरू हो जाएगी। बिड का मतलब है कि वो आपके उस पर बोली लगाएंगे, जो भी आप अमाउंट, मतलब $10 से $30 का अगर आप प्राइसिंग डालते हो तो उस पर वो अपनी बोली लगाएंगे कि भाई मैं आपका $10 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 22 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 30 में कर दूंगा, कोई तो ऐसे होंगे जो $150 भी बोलेंगे। तो आपको उन सब में से बेस्ट को चूज़ करना है। यू हैव टू चूज़ द बेस्ट एंड वट एवर सुटेबल टू यू। आपके प्राइसिंग, आपके बजट के हिसाब से आप उनसे कुछ डेमोज मांग लो, देन आप उनसे आगे की बातों को करो, देन ऑर्डर प्लेस कर दो। यदि अब हम बात करें फीस के बारे में फ्रीलांसर की, तो थोड़ी इसकी प्राइसिंग मॉड्यूल भी अलग है एज कम्पेयर टू फीवर। फ्रीलांसर पे क्या है कि वो आपसे पेमेंट लेगा। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, किसी का लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, किसी का ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, किसी के सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकते हो, तो आपको मेंबर बनना होगा फ्रीलांसर का। उसकी जो सबसे बेसिक इंट्रोडक्टरी आपकी मेंबरशिप प्लान है वो $0.99 यानी कि लगभग $1 से शुरुआत होती है मंथली। ऑनवर्ड सबसे जो हाईएस्ट रेंज है, प्रीमियर जिसका नाम है, उसकी दाम जो रखी गई है वो $59.99 यानी कि लगभग $60 की आपकी मंथली प्राइसिंग है। और इसके हिसाब से अलग अलग लेवल डिसाइडेड है, उसमें कितनी आप बिड्स कर सकते हो मंथली। इनसे इनकी जो पैकेजेस हैं आप वेबसाइट पे जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों का ही, फीवर का भी और फ्रीलांसर का भी। अब देखो इसकी फीसेस क्या है। सबसे बड़ी बात, फीवर ने आपसे 1 रुपया नहीं लिया था, लेकिन अभी ये आपसे मेंबरशिप के नाम पे पेमेंट ले लिया। आप लिमिटेड हो कि उस मेंबरशिप प्लान के अकॉर्डिंग ही आप बिड्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा बिड नहीं करोगे। और सच बताऊं तो शुरुआती दौर में जब आपको कोई रिव्यूज़ नहीं है तो जल्दी आपको कोई ऑर्डर्स नहीं देता, ये सच्चाई है। और इस वजह से थोड़ा स्ट्रगल आपको फ्रीलांसर पे करना पड़ेगा, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप सपोज करो कि आप किसी प्रोडक्ट को लेते हो, यानी कि मान लो किसी ने अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट किया हुआ है, $100 का उसने आपका रखा है, क्या कहेंगे हम, $100 का यदि उसने आपका प्रोजेक्ट रखा है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, और आपने बिड किया उस पर $100 का, तो आप जब 100 टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली उस रिक्रूटर को $110 के नाम से रिक्वेस्ट जाएगा, यानी कि 10% कमीशन ये आपसे चार्ज करेगा जब भी कोई आप ऑर्डर बिड प्लेस करोगे उसके साथ। सपोज करो अगर आप बिड किसी को बेचते हो और वो आपको अवॉर्ड कर देता है प्रोजेक्ट को, तो सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपके अमाउंट से कट जाएगा, लाइक $2 से $5 के बीच में आपके अकाउंट से कटेगा।
और बायर के भी अकाउंट से कटेगा, यानी कि जो रिक्रूटर होगा उसके अकाउंट से भी कटेगा। तो थोड़ा इसका टिपिकल प्रोसेस है, दोनों वे से पैसा खाएगा आपका, पैसा ले लेगा। उसके बाद ज़्यादातर मैं सच बताऊं तो बहुत कम लोग होते हैं जो थ्रू फ्रीलांसर ही अपना पेमेंट को आदान प्रदान करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फीसेस। तो वो ज़्यादातर नंबर व्हाट्सअप ले लेते हैं और डायरेक्ट पेमेंट वाला चक्कर कर लेते हैं। जहाँ ट्रस्ट नहीं होता है वहाँ पे वो लोग आपकी दूसरे वे में लाइक फ्रीलांसर और फीवर के थ्रू वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई सोचता है यार कि हम अपने पैसों को बचाएं, जो कि गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और अगर आप आवरली प्रोजेक्ट लेते हो तो आवरली प्रोजेक्ट पे भी 3% का ये कमीशन लेता है फ्रीलांसर। तो ये है फीसेस और मीडियम। अब बात करते हैं कि कौन लोग होंगे जो फ्रीलांसर को यूज़ करेंगे, कौन लोग होंगे जो फीवर को यूज़ करेंगे। तो इन सिंपल वे फ्रीलांसर ही होगा जो दोनों को यूज़ करेगा, लेकिन जिसे अच्छा कमाना है वो दोनों को यूज़ करेगा, क्योंकि दोनों ज़्यादा यार देखो, अगर आपको कोई ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि $1 वाले प्लान के साथ चले जाओ। 70-72 रुपये मायने नहीं रखता है जहाँ पे आप डॉलर्स कमाने की बात कर रहे हो। 1-2 महीने आप रिस्क ले सकते हो $1 के साथ। फिर भी अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं होती है देन आई विल रिक्वेस्ट कि आप फीवर के साथ कंटिन्यू करो, बिकॉज फीवर पे कोई पैसे तब तक नहीं है जब तक कोई ऑर्डर्स नहीं आते। हालांकि 20% का है कमीशन, तो आई थिंक यू कैन बियर दैट ऑल्सो, बिकॉज दे आर गिविंग यू सम कस्टमर in return of that. If they are taking 20% of commission, that is not so high, and I don't think that you have any problem with that, because आपका पॉकेट से तो कुछ नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो बायर्स के ही पॉकेट से जाएगा। बिकॉज आप जब आप सेल करोगे तो 20% हमेशा आप बढ़ाकर ही अपने अमाउंट्स को डालोगे। अगर मुझे पता है कि जो 20% काटेगा तो मैं $100 का कभी ऑर्डर ही नहीं दूंगा। अगर मेरे को बेसिक $100 की प्रॉफिट चाहिए तो मैं 120 के आसपास उसके ऑर्डर प्राइस डालूंगा, 130 डालूंगा। थोड़ा बहुत कम कराने के बाद 120-125 पे आके रुक जाऊंगा, ताकि माइनस के बाद भी मुझे 100+ कुछ फ़ायदा हो सके। तो कुछ ये टिप्स हैं जो रिलेटेड टू फीवर एंड फ्रीलांसर है। ऑलरेडी मैंने एक आपकी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने फीवर को एज अ सेलर रजिस्टर करने की प्रोसेस को बताया हुआ है। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फीवर पे कैसे आप गिग्स को पोस्ट करोगे उसके बारे में वीडियो बनाया है। आई होप आपने उसे देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा टिपिकल है दोनों का प्रोसेस। अब पे आउट की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप आ रहे हो। तो देखो, पे आउट के बारे में बात की जाए तो सबसे जो सिंपल पे आउट है वो है फीवर का। फीवर पे क्या है कि जस्ट उनका पेपाल का गेटवे है। आपको पेपाल पे सपोज करो अगर आपको आज ऑर्डर मिला, ठीक है, आज मान लो, मैं एक एग्जांपल के लिए मान लो आज 10 तारीख है, आपको ऑर्डर मिल गया 10 तारीख को, आपने 12 को डिलीवर कर दिया, ठीक है। यानी कि 12 आपका जो टाइमर है, आपने अगर 5 दिन का 4 दिन का आपने बीमर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइमर चलने लगता है फीवर के ऊपर कि आपको इतने घंटे बचे हैं, इतने दिन इतने घंटे, आपको इतने देर में आपको ये डिलीवर कर देना है। आपने डिलीवर कर दिया, आपका वो पैसा जो उसने पे किया है वो आपको दिखाने लगेगा आपके सेलर्स अर्निंग में, लेकिन वो होल्ड पे दिखाएगा। होल्ड पे कब तक दिखाएगा? तो वो 15 डेज तक आपको होल्ड पे दिखाएगा। वो वेट करता है फीवर की कोई कंप्लेंट तो नहीं है जो रिक्रूटर से मुझे आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 15 दिन वेट करता है, देन आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करता है आफ्टर 15 डेज। वो 15 डेज आपको होल्ड पे रखेगा पैसे को। इस बीच में एक इश्यूज़ आती है जो जनरली मैं फेस करता हूँ एज अ फीवर यूज़र। तो मुझे क्या हुआ कि जैसे मैंने 2-3 बार IPTV सर्विस का मैंने पूरा सेटअप किया, उनके सर्वर का एंड ऑल सब कुछ हो गया। $1500 का ऑर्डर था वो, मतलब 2 ऑर्डर्स थे, 7.5 के आसपास के थे, और सब कुछ डिलीवर हो जाने के बाद लगभग 8वें-10वें दिन उसने मेरे पे क्लेम कर दिया फीवर पे कि जो मुझे दिया दैट इज़ नॉट वर्किंग। हालांकि मैंने उस पर रिटर्न में दिया कि दैट इज़ एब्सोल्युटली वर्किंग। उसने क्या किया था कि वो सर्वर से पूरा डाटा हटा दिया, उसको स्क्रिप्ट मिल गई और उसने उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया और उस पर कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसके रिटर्न में क्या हुआ, तो इससे रिटर्न में फीवर ने जितने भी अमाउंट मेरे को पेंडिंग दिखा रहा था वो वापस उसको उठा के दे दिया एंड ऑर्डर कैंसिल्ड हो गया। यानी कि नल एंड वाइड, मेरा स्क्रिप्ट भी चला गया, मेरी मेहनत भी गई और मेरा $1500 भी चला गया। तो कुछ ये सब फेस करना पड़ता है। उसके बाद से क्या किया मैंने कि हमेशा मैं व्हाट्सअप नंबर ले लेता हूँ और उसके थ्रू ही मैं चैट करके देन आफ्टर प्रोसीड में करता हूँ कि भाई मेरी अपनी ये पोर्टल है, यू कैन कम विथ अस एंड ज्वाइन एज अवर फैमिली।
सो दैट जो भी सर्विसेज होंगी, मेंटेनेंस होंगी, आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर ऑनवर्ड। सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। वहीं फ्रीलांसर की बात की जाए तो फ्रीलांसर माइनरली बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अंतर है उसमें। आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, आपकी पूरी अच्छे से वेरिफिकेशन कराएगा, आपको कागज़ पकड़ के बैठना पड़ेगा, अपनी फ़ोटो खिंचानी पड़ेगी कि आप फ्रीलांसर यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल। उसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड अपलोड करनी है, अपनी बैंक डिटेल अपलोड करनी है। पेमेंट तो आपको लेना है पेपाल पे, लेकिन आपको अपलोड सब कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा किसी वे में अपनी आईडी, अपनी डॉक्यूमेंट्स को रिवील करना, दैट इज़ आई नेवर थिंक कि वो बेस्ट होता है। बट फ्रीलांसर आई डोंट नो वाई वो आपसे हमेशा ऐसी चीज़ें करेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा देखते हुए फीवर मुझे बेस्ट लगता है। बट मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है एंड विच वन यू आर गोइंग टू ज्वाइन। और कोई दिक्कत हो तो डू नॉट फॉरगेट कि आप मुझे कमेंट करो। आई विल ट्राई अ लॉट टू रिजॉल्व एवरी इश्यूज रिलेटेड टू फीवर एंड फ्रीलांसर और एनीथिंग इफ़ यू हैव। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, अभी फिर से बोलता हूँ मैं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, वो तो आप जानते ही हो। लाइक, शेयर और डिसलाइक करना मत भूलो यार। जो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, गलतियाँ हो तो बताओ ताकि मैं उसे और अच्छा करूँ। फिर मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। जय हिंद।